हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम फिर अगला टॉपिक ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थ इंटीरियर है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। डैश आर ब्यूल्ड अप बाय लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टेड फ्रॉम अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ इंटीरियर से बाहर निकलता है और वो लिक्विड और सॉलिड होता है। तो जो बाहर आ जाता है वो लिक्विड है, अंदर सॉलिड के रूप में बैठ जाता है। ये क्या चीज़ है, अर्थ के इंटीरियर से निकल कर बाहर आ जाता है। तो आपका वॉल्केनो होगा, ठीक है ना। वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज लिथोस्फीयर मूव ओवर एस्थेनोस्फीयर। तो ये जो हमारा क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक आपका लिथोस्फीयर होता है। फिर टोटल का जो है, टोटल जो है आपका वो क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर 400 तक, है ना। तो लिथोस्फीयर मूव कर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, ठीक है ना। तो एस्थेनोस्फीयर थोड़ा लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए लिथोस्फीयर इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। मान लो ये एस्थेनोस्फीयर है और ये लिथोस्फीयर है, तो लिथोस्फीयर वाला एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करता रहता है क्योंकि ये लिक्विड है। तो क्यों ऐसा मूव करेगा भाई, सॉलिड बहुत वैसा होगा तो मूव नहीं करेगा, लिक्विड है थोड़ा तो मूव करता है ड्यू टू आपका टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके कारण, ठीक है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, ठीक है ना। देखो लिथोस्फीयर इज सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ है, और जो सॉलिड आउटर पार्ट है वो अर्थ का, उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना। और एस्थेनोस्फीयर क्या है, अंडरनीथ इज हार्ड एंड फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। वही थोड़ा लिक्विड टाइप है ना। ट्रांसफर सम ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन, है ना। कुछ हीट भी ट्रांसफर करता है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, almost 98% of Earth's crust is made up of 8 elements. which of the following does not। तो इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है अर्थ, तो आपका कार्बन नहीं, बाकी कैल्शियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये सब आपका एटमॉस्फेयर में है, ठीक है ना। क्रस्ट में, सॉरी क्रस्ट की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्रस्ट में क्या होता है अर्थ क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7, एलुमिनियम 8%। तो ये ऊपर के तीन याद रखो सबसे ज़्यादा, बाकी नाम याद करो, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलुमिनियम, ये है इसका सीक्वेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, क्रस्ट और मेंटल की बात करना है, ठीक है ना। तो ये मोह करेगा सब क्रस्ट को, क्रस्ट से, एक क्रस्ट का मतलब एस्थेनोस्फीयर, जो एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर है उसको अलग करता है कोनार्ड, कोनार्ड, ठीक है ना। कोनार्ड डिस्कनेक्ट कंटिन्यूटी। और महो जो है वो किसे अर्थ करता है, आपका क्रस्ट, क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया टोटल, है ना। और क्रस्ट के बाद आएगा मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करेगा महो, ठीक है ना। कौन सा, महो, तो महो, ठीक है ना। ये है महो आपकी। देखो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका क्रस्ट हो गया, फिर ये मेंटल हो गया और नीचे कोर है। तो यहाँ महो होगा, यहाँ एक कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है जो क्रस्ट को क्रस्ट से ही अलग करती है, लिक्विड और सॉलिड पार्ट को, है ना, लिक्विड और सॉलिड पार्ट को, ठीक। उसके बाद मोह होगा, उसके बाद रेपेट्टी है जो कि मेंटल को मेंटल से अलग करेगा, रेपेट्टी, REPPTY, रेपेट्टी, ठीक है ना, आर रेपेट्टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, तो ये रेपेट्टी है, मेंटल को मेंटल से अलग करेगा, है ना। उसके बाद लास्ट वाली मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखते हैं कहीं आ जाएगा, तो जो मेंटल कोर से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के टॉप में लेयर क्रस्ट कहते हैं ना, ठीक है। तो मोहर डिसकंटिन्यूटी कोर और मेंटल को अलग करती है। इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर तक है ना, ठीक है। कोर दो उसमें डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है ना। दिस इज सेंट्रल लेयर ऑफ अर्थ, इट हैज़ ए मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे निकल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। ये आउटर कोर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच आर द फॉलोइंग द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, तो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट कहलाती है, ठीक है ना। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो पहला तो कार्बन सबसे ज़्यादा पाया ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद आपका सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तीसरे नंबर पर आपका एल्युमिनियम है ना, सिलिकॉन 27% है, एल्युमिनियम 8% के आसपास है, ये 46%, उसके बाद आयरन हो जाएगा, ठीक है ना। ये है इसका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डेनेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ, तो डेनेस्ट और स्टेबल एनिमल कौन है, तो ओस्मियम है भाई, तो सबसे ज़्यादा डेनेस्ट है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। एटॉमिक नंबर इसका 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ क्रस्ट ऑन द ओशियन फ्लोर, तो ओशियन फ्लोर में तो एक ओशियन क्रस्ट होती है और एक है कंटिनेंटल, ठीक है ना। तो जो ओशियन क्रस्ट है उसकी डेप्थ कितनी है, 5 से 10, और ये डेनेस्ट है। कंटिनेंटल, जो कंटिनेंट है जैसे हिमालय पर्वत वाला हो जाएगा तो ये कंटिनेंट में आ जाएगा, है ना। तो कंटिनेंटल क्रस्ट जो है ये होती है, और ये है ओशियनिश क्रस्ट, ओशियन में जो क्रस्ट पाई जाती है उसे ओशियनिस्टिक क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है 5 से 10 किलोमीटर तो इसकी डेप्थ, और ये डेनेस्ट है, कंटिनेंटल वाली इतनी डेंस नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज़्यादा मिनरल की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा फेल्सपार पाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ द अर्थ इज क्रस्ट कंपोज ऑफ विच मिनरल, आधे ज़्यादा फेल्सपार ही पाया जाता है, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विद डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंटीरियर को जाएंगे तो क्या रेट से बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो ये 32 मीटर पे 1 डिग्री आपका बढ़ रहा है, तो 1 डिग्री पर 32 मीटर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज ब्रायोस्फीयर, बायोस्फीयर, तो ब्रायोस्फीयर किस लेयर को कहते हैं, तो ये अर्थ मोस्ट इंटरनल लेयर ब्रायोस्फीयर है, ये याद कर लेना। अर्थ मोस्ट इंटरनल विनीथ द लेयर इज नोन एज ब्रायोस्फीयर, इसकी डेप्थ 2880 किलोमीटर लगभग है ना, और ये इनर कोर में पाई जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर ब्रायोस्फीयर का लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द क्रस्ट, तो सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है, टॉप वाली को, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट की। डैश इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, तो डैश लिथोस्फीयर, इसमें से जो है वो लिथोस्फीयर ही होगी, एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर कुछ नहीं है, लिथोस्फीयर ही होगी, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.51 पर सेंटीमीटर। Which element make up of 46.6 of the mass of Earth crust? Oxygen. Which element made up of 46.6% of the mass of the Earth crust? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है ना, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, आयरन, फिर कैल्शियम, ऐसे है। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ major portion of the Earth's crust is mainly constituted by major portion of Earth's crust is mainly by oxygen and silicon. तो ऑक्सीजन सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है, तो इसमें जो दिया है वो एल्युमिनियम है, ठीक है ना, 8.1% लगभग में, वैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। विथ रिस्पेक्ट टू इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्थ रेडियस इतनी है, बिल्कुल सही बात है, 6370 है।
डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन हैज़ सो फार रीच एट डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। ये भी बात कही है, याद कर लेना। डीपेस्ट ड्रिल क्या है, कोला है, कहाँ पे, आर्कटिक ओशियन में 12 किलोमीटर की, ठीक है ना। रॉक अलॉन्ग फॉल्ट टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, नहीं सेम डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द अर्थ कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मेटल। तो अर्थ का कोर, द अर्थ कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मेटल, ठीक है ना। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम महो डिस्कम, द अर्थ कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मेटल मटेरियल। हाँ, तो अर्थ के भाई बहुत कोर लिक्विड पार्ट है तो बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है ना। द मेंटल एक्सटेंड अप टू फ्रॉम महो को डिसकंटिन्यूटी से शुरू होता है ना, क्योंकि ये महो ही क्रस्ट और मेंटल को अलग कर देती है, तो यहाँ से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक जाता है, बिल्कुल सही बात है। द मटेरियल इज इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। तो मेंटल का अपर पोर्शन के जो पाया जाता है मटेरियल, उसको मैग्मा कहा जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सही बात है, इसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंटेन। तो अर्थ क्रस्ट में क्या मेनली होता है, तो सिलिका सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अभी हमने देख लिया। द कोर ऑफ अर्थ इज नोन है, कोर ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है, सॉरी अर्थ कोर को, ये तो लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट में है, ये ब्रायोस्फीयर कोर के अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और यहाँ पे इसे निफे भी कहते हैं, कहाँ के, यहाँ पे निकल और आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कोर में, ठीक है, निफे। तो इस तरीके से पाया जाता है। सियाल होता है, सियाल, सीमा। तो सिलिकॉन एल्युमिनियम ये आपका पाया जाता है क्रस्ट में, इस तरीके से क्रस्ट में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। उसके बाद सियाल है, सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम आपका मेंटल में हो जाएगा, और निफे आपका हो जाएगा निकल और आयरन आपका कोर में, ठीक है ना, समझ गए। तो ये आपका अर्थ इंटीरियर हमारा ख़त्म होता है ना। हम बात करेंगे, जियोथर्मल ग्रेडियंट इज डिफाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ इन द अर्थ अकॉर्डिंग नॉर्मल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज विद इन द फर्स्ट 3 to 5 डिग्री ऑफ द अर्थ क्रस्ट सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो कह रहा 3 से 5 किलोमीटर तक जो है वो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कैसे होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये आपका, तो जो जियोथर्मल है, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या कहते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ, अर्थ की से जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये 3 से 5 किलोमीटर तक फर्स्ट कितना वेरी होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर तक ये आपका बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। 3 से 5 किलोमीटर तक जियोथर्मल ग्रेडियंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जो पैरेलल सर्किल हैं ये इक्वेटर से पोल तक, इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। सर्किल की बात कर रहा है तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पे होता है, 23 डिग्री कैंसर, 23 एंड हाफ नॉर्थ को बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न किसे बोलते हैं, 23 हाफ साउथ को। उसके बाद आर्किट सर्किल आ जाएगा, 66 नॉर्थ पे है हाफ, और अंटार्कटिक वाला ऊपर जो है ये 66 हाफ साउथ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अभी वही जो ऊपर पढ़ रहे थे उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है ना। नॉर्थ में जो होता है 66, इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्किल, इस सर्कल को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। तो एंगुलर डिस्टेंस को, नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड जो लाइनें हैं, है ना, तो इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ डिस्टेंस को लैटिट्यूड है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ एग्जैक्ट नॉर्थ हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेट के कारण हमारी निडिल जो है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है ना।
तो इसी है मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं नॉर्थ के साथ, ठीक है ना, जो बनाता है। तो ये देख लो, प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ, ये देखो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ के साथ जो प्लेन पास होता है, ये इस प्लेन को, ठीक है ना, ये नॉर्थ साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। तो यहाँ पे जो प्लेन पास होगा तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क? व्हाट डज 66 डिग्री व्हाट डज 66 डिग्री हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स? अंटार्कटिक सर्किल। तो इससे साउथ में अंटार्कटिक होता है, नॉर्थ में आर्कटिक होता है, ठीक है ना। और 23.5 पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में होता है और साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। ये देखो यहाँ पे दिया है, जैसे ये आपका नॉर्थ लैटिट्यूड में आर्कटिक सर्कल है 66.5 है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर ही है 23.5 नॉर्थ में, कैंसर और आर्कटिक सर्कल ऊपर है, और इसके साउथ पोल में क्या है, अंटार्कटिक है 66.5 पे, और आपका कैप्रिकॉर्न 23.5 है, ठीक है ना। इस तरीके से 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड आपका 111 किलोमीटर होता है लैटिट्यूड, 1 डिग्री में डिफरेंस, ठीक है ना, याद रखना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेरिडियन दैट रफली फॉलो 180 the meridian that roughly follows a 180 degree the, the meridian that follow a 180 degree longitude passes through the mid Pacific Ocean is called international date line। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री से फॉलो होती है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक से। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है, तो अभी पढ़ा है कहाँ पे पास होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन मिड पैसिफिक ओशियन से पास होती है, ठीक है ना। तो याद रखना है 180 डिग्री से, है ना, पैसिफिक, समझिए। अब क्या बचा हुआ है, इक्विनॉक्स एंड इक्वेटर की बात कर लेते हैं आज ही। तो इक्विनॉक्स फॉल ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू डेट, इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स आपको 21 मार्च और 23 सितंबर, जहाँ पे डे और नाइट इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर याद कर लेना, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, ठीक है। जब सन इज डायरेक्टली अबव द अर्थ इक्वेटर एंड डे नाइट आर इक्वल, ठीक है ना, 21 मार्च एंड 23 सितंबर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द इक्वेटर नॉट पास, तो यहाँ पे इक्वेटर कहाँ भी पास नहीं होता है, तो ये थोड़ा रखने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। थाईलैंड से नहीं पास होता है, गबान, उगांडा, इंडोनेशिया यहाँ से पास होता है, 13 कंट्री से पास होता है। तो कौन सा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साटोम, गबान, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबत्ती, इन सब से पास होती है। कौन, क्या चीज़, आपका इक्वेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, तो इक्वेटर के नज़दीक क्या है, तो पम्बन द्वीप, अपना पिग्मेलियन पॉइंट है, सॉरी इंदिरा पिग्मेलियन पॉइंट, कुछ जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, है ना, कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है ना। तो इंदिरा पॉइंट पे आपका पिग्मेलियन पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका इक्वेटर निकलती है, दिस इज इंडिया साउथर मोस्ट पॉइंट, है ना। और आपका नॉर्थ वाला सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है ना, वो कहाँ, कौन सा, इंदिरा कोल, ठीक है ना। और किबुथु आपका इधर पे जाएगा, ईस्ट का सबसे ईस्टर्न मोस्ट किबुथु है, और आपका वेस्टर्न में जो गुजरात में पड़ता है
गुहार मोती। तो इस तरीके से ये आपके पॉइंट है कि बिठू आपका ईस्ट में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा, है ना। Which imaginary line located at 0 डिग्री latitude divide the earth into north and south? तो कौन सी लाइन है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड में अर्थ को दो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है? तो आपकी इक्वेटर है, ठीक है ना, ये लाइन, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ को अलग कर देती है 0 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन इक्वेटर? तो 2 बार अभी पढ़ा है, 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को, ट्वाइस है ईयर जब ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ आता 2 बार है लेकिन यहाँ डेट कुछ दूसरी है। द सन्स वर्टिकली ओवर इक्वेटर ट्वाइस इन ईयर नोन एज इक्विनॉक्स, 21 जून एंड 22 दिसंबर को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स अगर वन सन इज वर्टिकली एबो तो इक्वेटर के एबो होगी तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये है डेट 21 मार्च 23 सितंबर ही है, ठीक है ना। व्हाट आर इक्विनॉक्स डेज? इक्विनॉक्स का मतलब है डे एंड नाइट आर इक्वल, है ना। व्हाट डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे? तो फिर डे ऑफ इक्विनॉक्स कहा जाता है। अर्थ डे एंड नाइट एंड बोथ हेमिस्फीयर इज ऑन 21 मार्च 23 सितंबर, वही बात क्वेश्चन पूछा। डैश डैश सीजन इज व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर? तो ये आपका कब होता है? ये आपका स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक